हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई इंडियन मलयालम लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी बोगनविलिया को एक्सप्लेन करूंगी। ये एक बेहतरीन मूवी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर रॉयस थॉमस और उनकी बीवी रितु को दिखाते हुए। वो दोनों रात में कहीं से आ रहे थे और एक ट्रक के साथ उनके एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के बाद हमें 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे रितु और रॉयस कोथम के पास एक हिल स्टेशन में रहते थे। हमें आगे दिखाया जाता है कि रितु अपने दोनों बच्चों ईमा और रयान को स्कूल बस तक ड्रॉप करती है, पर घर तक वापस पहुँचने से पहले ही वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो अपनी मेड रीमा से पूछती है कि क्या उसने खुद बच्चों को बस तक ड्रॉप किया है या फिर रीमा ने। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस रात एक्सीडेंट के बाद से रितु शॉक के वजह से चीजें भूल जाती है। यहाँ तक कि उनके घर के हर कमरों पे सभी का नाम लिखा था, ताकि रितु भूल ना जाए कि कौन सा कमरा किसका है। ये बीमारी कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी थी। खैर, रितु को पेंटिंग का शौक था और वो रॉयस और बच्चों के घर से चले जाने के बाद अपने आर्ट रूम में पेंटिंग करती रहती थी और रीमा का काम था उसका ध्यान रखना, जब तक कि रॉयस वापस घर ना आ जाए। रितु के पास एक डायरी थी, इस पे उसने अपने एक्सीडेंट के बारे में और अपनी कुछ पर्सनल चीजें लिखी हुई थी, जो वो रोज पढ़ के अपने पास्ट लाइफ को याद करती थी। हम रितु को आगे पेंटिंग बनाते देखते हैं, पर रितु सिर्फ बोगनविलिया की पेंटिंग ही बनाती थी और याद रखने के लिए वो उनके पिक्स क्लिक करके रखती थी। पर पिक्स क्लिक करने के बाद भी वो सिर्फ बोगनविलिया ही अपने पेंटिंग में उतार पाती थी। रॉयस रितु के कंडीशन को लेके हमेशा वरीड रहता था और रॉयस हर संडे अपने फार्म हाउस पे जाता था। उसका कहना था कि पेस्टिसाइड्स ना यूज करने के वजह से उसे हर हफ्ते सब्जियों और फलों को बेचना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी ही सड़ जाते हैं। रितु को वो अपने साथ फार्म हाउस नहीं ले जाता था, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए रीमा रहती थी घर पे। आगे हम रितु को रीमा और उसके हस्बैंड बीजू के साथ एक आर्ट गैलरी में जाते देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी पेंटिंग बेचती है और उसे अपने पेंटिंग के लिए 3000 रुपए मिलते हैं। रितु को थोड़ा डाउट होता है उसकी पेंटिंग कौन खरीदता है, क्योंकि वो हमेशा उसी आर्ट गैलरी में अपने पेंटिंग को बेचती थी और बोगनविलिया के अलावा वो और कुछ नहीं बनाती थी, और 3000 का रेट भी फिक्स था उसके पेंटिंग का। खैर, आखिर कौन उसकी पेंटिंग खरीदता था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था रितु के लिए। आगे हम रॉयस को देखते हैं, जो कि अपने 2 नौकरों के साथ संडे को अपने फार्म हाउस पे जाता है। रॉयस के हाथों में एक पेंटिंग था, जिसे वो एक कमरे में ले जाके बाकी सारी पेंटिंग्स के साथ लगा देता है, और ये सारी पेंटिंग्स रितु की थी। रॉयस ही था जो रितु की सारी पेंटिंग्स खरीदता था, ताकि रितु पेंटिंग्स बनाती रहे, और वो उन सारी पेंटिंग्स को लाके अपने फार्म हाउस में रखता था, ताकि रितु को इस बात का पता न चले। जब रॉयस फार्म हाउस से वापस लौटता है तो रीमा उसे बताती है कि रितु को संभालना मुश्किल हो रहा है। जब रॉयस रितु को देखता है तो वो जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि वो जितना भी कोशिश करती वो बोगनविलिया के सिवा कुछ नहीं बना पाती। यहाँ रितु पेंटिंग्स बनाने से मना कर देती है। रॉयस उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे खुद नहलाता है, पर नहा के निकलने के बाद रितु के बॉडी पे कुछ चोटें थी, क्योंकि वो बाथ टब में फिसल गई थी। रॉयस का कहना था कि रितु हमेशा नहाते समय बाथ टब को पूरा भर लेती है और गिर के खुद को चोट लगा लेती है। आगे रितु के सो जाने के बाद रॉयस रितु के फोन से वो सारी बोगनविलिया के पेंटिंग्स के पिक्स को डिलीट कर देता है, ताकि रितु पेंटिंग्स बनाना बंद ना करे। एक रात सोते हुए रितु को कुछ कुत्तों की आवाजें सुनाई देती है और वो डर के उठ जाती है। रॉयस के पूछने पे वो बताती है कि उसे चिंता होती है उसकी और बच्चों की, क्योंकि अक्सर चोर ऐसे ही घरों को अपना निशाना बनाते हैं। रॉयस रितु को बोलता है कि वो CCTV लगवा लेंगे। नेक्स्ट डे संडे होने के बावजूद रितु अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करके भेज देती है। उसी दिन CCTV लगाने के लिए कुछ लोग उनके घर आते हैं और रितु को इतने लोग अपने घर पे अचानक से आ जाने की वजह से एक पैनिक अटैक आता है। रॉयस उसे सबके सामने थप्पड़ मार के शांत करता है। रितु बेहोश हो जाती है और रॉयस उसे उसके रूम में ले जाके सुला देता है। खैर, CCTV इंस्टॉल हो चुका था और उसी रात उनके घर में एक चोर घुस आता है, और जिसके वजह से रॉयस को चोट भी लगी थी, पर वो अपना दर्द छुपा रहा था ताकि रितु उसको देख के स्ट्रेस ना फील करे। एक दिन रॉयस अपनी कार के बिना ही घर वापस लौटता है। रितु के पूछने पे वो बताता है कि उसने कार रूटीन सर्विस के लिए दी है। अब रितु को बोगनविलिया की जगह सनफ्लावर्स दिख रहे थे अपने आंखों के सामने। वो पेंटिंग नहीं बना पाती और अपनी डायरी खोल के देखने पे उसे पता चलता है कि वो अपनी पेंटिंग की फोटो क्लिक करती है, पर चेक करने पर उसके फोन में कोई भी पिक नहीं थी। वो परेशान होकर ड्राइंग रूम में जाके बैठती है। रीमा उसे टीवी ऑन करके देती है, जिसमें वो न्यूज में देखती है कि मरियन कॉलेज की स्टूडेंट छाया कार्तिकेयन मिसिंग है, और ये लड़की एक मिनिस्टर की बेटी थी। तो पुलिस भी इस केस में इंटरेस्ट ले रही थी, पर रितु को बार बार अपने आंखों के सामने सनफ्लावर्स दिख रहे थे, और छाया कार्तिकेयन को देखने के बाद से उसे लगने लगा था कि वो उस लड़की से पहले मिल चुकी है। खैर, रितु ने रॉयस की दी हुई ब्रेसलेट खो दी
थी और वो इस वजह से थोड़ी परेशान थी। आगे रितु अपने नई पेंटिंग्स रॉयस को दिखाती है। इस बार रितु ने 3 अलग अलग पेंटिंग्स बनाई थी, बैटमैन, रैबिट और सनफ्लावर की। बैटमैन और रैबिट की पेंटिंग वो बच्चों के रूम में लगा देती है। दूसरे दिन इंस्पेक्टर डेविड कोसी अपने एक कलीग के साथ रॉयस के घर पहुंचते हैं, क्योंकि छाया कार्तिकेयन को आखिरी बार कॉलेज के बाहर रितु के साथ देखा गया था। रितु से पूछने पर वो बताती है कि वो इस लड़की से पहले मिल चुकी है, पर कहाँ उसे याद नहीं। इससे पहले कि डेविड कुछ और क्वेश्चंस करता है, रॉयस उसे रितु के दिमागी हालत के बारे में बताता है। इस वजह से डेविड उन दोनों को नेक्स्ट डे पुलिस क्लब में बुलाता है कुछ पूछताछ के लिए। नेक्स्ट डे पुलिस क्लब में रितु बहुत याद करने के बाद बताती है कि उसने छाया के साथ किसी औरत को देखा था, और उसे पूछने पर वो रीमा का नाम ले लेती है। रीमा और बीजू को क्लब में बुलाया जाता है, पर उनके पास सारे सबूत थे। वो दोनों उस दिन घर पे नहीं थे, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। आगे रॉयस से उनके घर में हुए चोरी के बारे में पूछा जाता है, जिसपे रॉयस बताता है कि कुछ चोरी नहीं हुआ था, इसीलिए उसने कंप्लेन नहीं की। डेविड उन दोनों को उस दिन के लिए घर जाने को कहता है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल से वापस आने वाले थे। ये बात रितु ने डेविड को बताई थी। पहले रॉयस थोड़ा हिचकिचाता है, पर वो जाते जाते डेविड को बता देता है कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, ये सब रितु की हेलुसिनेशन है। डेविड ये सुनने के बाद शॉक्ड था, क्योंकि वो रितु की दी गई किसी भी बात पे अब भरोसा नहीं कर सकता था। डेविड अब क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मीरा को इस केस में इन्वॉल्व करता है। वो सब मिलके रितु से बात करते हैं, पर उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता। पर रितु कई बार उस कॉलेज के बाहर देखी गई थी, इसीलिए वो उसे सोचने को कहते हैं कि वो वहाँ पे हमेशा क्या करने जाती है। रितु खुद को अब छाया के साथ देखती है। इसके बाद रॉयस और रितु रीमा और बीजू से माफी मांगते हैं और उन्हें फिर से काम पे आने को कहते हैं। कुछ दिन बाद एक चोर की लाश पुलिस को मिलती है और उसके पास से रितु का ब्रेसलेट मिलता है। अब रितु और रीमा मिलके अपने खोए हुए ब्रेसलेट को रॉयस के कार में ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस दिन उनके घर में चोरी हुई थी उस दिन रितु रॉयस को लेके हॉस्पिटल गई थी। कार में ब्रेसलेट ना मिलने की वजह से वो अब उस सर्विस सेंटर में जाते हैं जहाँ पे रॉयस ने अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी थी। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि उनकी कार 4 महीने पहले रूटीन सर्विसिंग के लिए वहाँ आई थी, जिसका मतलब था कि रॉयस ने झूठ बोला था कि कार उसने सर्विसिंग के लिए दी है। इसके बाद बीजू, रीमा और रितु रॉयस के हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि चोरी वाले रात रितु खुद कार ड्राइव करके रॉयस को हॉस्पिटल लेके आई थी, क्योंकि रॉयस को चोट लगी थी। ये सच जानने के बाद वो तीनों शॉक्ड थे कि रितु को कार ड्राइव करनी आती है। अब रॉयस के घर वापस आते ही रितु उससे गुस्से में पूछती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला कि उसने कार सर्विस सेंटर में दी थी। रॉयस कहता है कि कार में खून के निशान थे, इसीलिए उसने लोकल शॉप से ही कार धुलवा ली थी। अब रितु जानना चाहती थी कि उसके साथ चोरी वाली रात हुआ क्या था। रॉयस उसे बताता है कि उस रात उस चोर ने उसके सर पर मारा था, जिसके वजह से वो बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो रितु उसके पास बेहोश पड़ी थी। रॉयस ने पास में रखे टेबल लैंप से उस चोर के सर पे मारा था, जिसके वजह से वो चोर वहाँ से भाग निकला था। रॉयस और रितु ने जब अपनी कार में उस चोर का पीछा किया तो वो एक ब्रिज के पास जाके गिर गया और उसकी वही डेथ हो गई। इसके बाद रॉयस को चक्कर आने लगे, जिसके वजह से रितु ने कार ड्राइव की थी और उसे हॉस्पिटल लेके गई थी। रॉयस रितु को ये भी बताता है कि ये सारी बातें वो रितु को इससे पहले भी कई बार बता चुका है, पर वो हमेशा की तरह भूल जाती है। नेक्स्ट डे रितु से पूछताछ के दौरान वो किसी भी चीज का जवाब नहीं दे पाती, जिसकी वजह से डेविड उस पर गुस्सा करता है और उसे बाहर जाने को कहता है। डेविड अब रॉयस से पूछता है कि रितु उससे कुछ छुपा रही है, पर रॉयस का कहना था कि रितु ने शायद कभी छाया को देखा हो रास्ते में जाते हुए, इसीलिए वो ऐसी कहानी बना रही है, या फिर उसने छाया को सिर्फ टीवी में देख के ही ये कहानी बना ली थी। आगे हम रीमा को रितु से लॉन्ड्री के कपड़े निकालने को कहते हुए देखते हैं। कपड़े निकालते हुए रितु को कुछ नोट्स मिलते हैं, जिन्हें उसने अपने बेड के नीचे दबा के रखा था। पहले नोट में लिखा था कि रॉयस ने उस चोर को मार के भगाया, और दूसरे में लिखा था कि रितु छाया को जानती है। नेक्स्ट डे डेविड अपनी टीम के साथ रॉयस के घर पहुंचता है। बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि चोरी के बाद से ही रितु का ब्रेसलेट मिसिंग था। उसे परेशान देख के रॉयस ने उसे सेम वैसा ही ब्रेसलेट ला के दिया था, और उस रात चोर के चले जाने के बाद वो हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि उन्हें थोड़ी चोटें आई थी। अब रितु नहाते हुए अपने शरीर पे कुछ चोटों के निशान देखती है। इसके बाद वो सीसीटीवी का फुटेज देखती है उस कंपनी के एम्प्लॉयज को बुला के, जिसमें उसे वो चोर दिखता है। रात में वो जब दोबारा नहा के निकलती है तो उसको फिर से चोटें आई थी, और रॉयस का फिर से यही कहना था कि उसने बाथ टब को पूरा भरा होगा और फिसल के गिर गई होगी। अगले दिन डेविड रितु से फिर से पूछताछ करता है, क्योंकि छाया के साथ साथ 2 और लड़कियां मिसिंग थी। अब डेविड और मीरा उस डॉक्टर से मिलने जाते हैं जो रितु का इलाज कर रहे थे। वहाँ पे रितु ट्रीटमेंट के लिए अक्सर रुका करती थी। मीरा और डेविड जब उस कमरे में पहुँचते हैं तो ये देख के शॉक्ड थे कि रितु के कमरे के बाहर बोगनविलिया का पेड़ था। मीरा डॉक्टर से पूछती है कि क्या इस कमरे में रहते हुए रितु की कोई वायलेंट हिस्ट्री रही है। डॉक्टर का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ रितु के साथ यहाँ रहते हुए। अब मीरा रितु पे EMDR थेरेपी ट्राई करती है, जिसके चलते रितु गायब हुए लड़कियों के नाम को सुनते ही एंशियस हो जाती है और खुद को एक जंगल में दौड़ते हुए पाती है, और बाद में एक तालाब में जाके गिर जाती है। मीरा को
समझ आ गया था कि रितु कुछ तो जानती है उन लड़कियों के बारे में, इसीलिए वो रितु को उसी कॉलेज के बाहर ले जाती है, पर रितु कुछ याद नहीं कर पाती। मीरा अब रितु को लेके उसी आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ पे रितु अपनी पेंटिंग्स बेचती थी। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि रॉयस ही रितु के पेंटिंग्स को खरीदता था, जिसके लिए वो 1000 रुपए उस गैलरी के ओनर को दिया करता था। मीरा अब रॉयस से मिलने सीधे उसके फार्म हाउस पे चली जाती है। रॉयस मीरा को बताता है कि वही रितु की पेंटिंग्स खरीदता है। यहाँ मीरा को पता चलता है कि रॉयस का जो फार्म हाउस है वो उसे उसके दादाजी से मिला है। रॉयस अपने दादाजी को अपना हीरो मानता था। मीरा को उस घर के बाहर बोगनविलिया का पेड़ दिखता है और कुछ जानवरों की आवाज आती है। मीरा ये सब देख के थोड़ा डर जाती है। वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है, पर उसे अब रॉयस पे शक हो रहा था, जो कि रॉयस के आंखों से भी नहीं छुपा था। नेक्स्ट डे रॉयस नींद से उठते ही बेड के नीचे रखे रितु के नोट्स को पढ़ता है। रितु ने 3 नोट्स वहाँ पे छुपाए थे। पहले नोट में लिखा था कि उसने अपनी रैबिट, बैटमैन और सनफ्लावर वाली पेंटिंग मीरा को दे दी। दूसरे में लिखा था कि मीरा रितु को उसके फार्म हाउस ले जाना चाहती है, और तीसरे में लिखा था कि मीरा ने उसे बताया है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। रॉयस तीसरे नोट को देख के थोड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने मीरा को मना किया था रितु को बच्चों के बारे में बताने से। रॉयस तीसरे नोट को वहाँ से हटा देता है और बाकियों को वहीं छोड़ देता है। जब रितु वो नोट्स पढ़ती है तो वो मीरा को कॉल करती है, पर मीरा का फोन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद डेविड उसके घर आता है और बताता है कि मीरा कल से लापता है। उनके घर के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मीरा लास्ट टाइम वहाँ आई थी और अपने साथ रितु के कुछ पेंटिंग्स लेके गई थी। डेविड के चले जाने के बाद रॉयस अपने फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है। फार्म हाउस पहुँच के रॉयस अपने कुत्तों को कुछ मीट खिलाता है और हम पास्ट में उसके दादाजी की स्टोरी देख पाते हैं। असल में रॉयस के दादाजी एक बहुत ही बुरे आदमी थे। वो लड़कियों को अपने घर में जबरदस्ती लाके उनका रेप करते थे और उन्हें जान से मार के उनका मांस अपने कुत्तों को खिलाते थे, और रॉयस अपने दादाजी को अपना हीरो मानता था। हम अब प्रेजेंट में मीरा को देखते हैं, जिसे रॉयस ने किडनैप करके अपने फार्म हाउस में रखा था। वहीं दूसरी तरफ रितु याद करने की कोशिश कर रही थी कि मीरा ने उसे क्या बताया और कल हुआ क्या था। रितु और रीमा मिलके सीसीटीवी के फुटेज चेक करती हैं। जो नोट्स रितु ने अपने बेड के नीचे रखे थे वो भी अब वहाँ पे नहीं थे। रितु रीमा से कह के बीजू को बुलाती है और वो सब मिलके फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक घर के बाहर आके रितु को लगता है कि वो यहाँ पे पहले भी आ चुकी है और ये घर और किसी का नहीं था, मीरा का था। रीमा अंदर जाके जब मीरा के पिताजी से पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि कल शाम को एक हॉर्न की आवाज आई और मीरा उससे चेक करने गई और वापस नहीं आई। रितु अब थोड़ा कुछ याद कर पा रही थी। वो रॉयस को देख पाती है जो उसके साथ कल शाम को मीरा से मिलने आया था। वो सब फार्म हाउस पहुँचते हैं। गाड़ी की आवाज सुन के रॉयस अपने जंगली कुत्तों को बाहर छोड़ देता है। रीमा और रितु रॉयस के पास पहुँचते हैं और उसे मीरा के गायब होने वाली बात बताते हैं। रॉयस उन दोनों को घर में बंद करके बीजू से मिलने जाता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद वो रीमा को मार के बेहोश कर देता है और रितु को उसी रूम में ले जाके सुला देता है जहाँ पे उसने उसके सारे पेंटिंग्स को रखा था। बेहोश रीमा को वो मीरा के साथ ले जाके रख देता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे रॉयस ने रितु का यूज करके उन तीनों लड़कियों को किडनैप किया और जो पेंटिंग्स रितु ने बनाई थी, जैसे कि सनफ्लावर, बैटमैन और रैबिट की, वो सारे पिक्चर्स उसने उन लड़कियों के कपड़ों पे देखे थे और इसीलिए ही मीरा ने वो सारी पेंटिंग्स एज ए एविडेंस अपने पास रख ली थी। हमें ये भी दिखाया जाता है कि रॉयस और रितु के एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा था कि रितु के ब्रेन को काम करने के लिए उसे किसी चीज में इंगेज रहना पड़ेगा, इसीलिए रॉयस उसे पेंटिंग करने देता था और डॉक्टर ने रितु को किसी भी तरह का शॉक लगने से बचने को कहा था। पर रॉयस नहीं चाहता था कि रितु की याददाश्त कभी भी वापस आए, इसीलिए वो उसे मारता पीटता था और बाथटब में उसे रोज एक शॉक ट्रीटमेंट देता था। रितु के शरीर पर आई सारे चोट के निशान रॉयस के वजह से ही थे। आगे रॉयस रितु के सारे पेंटिंग्स में आग लगा देता है और उसे फिर से बाथरूम में शॉक ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है, पर इस बार रितु उसके चंगुल से भाग निकलती है। वहीं बाहर वो जंगली कुत्ते बीजू के बॉडी को खाना शुरू कर चुके थे। रितु बाहर निकल के उन कुत्तों से भागते हुए जंगल में पहुंच चुकी थी और वो एक तालाब में जाके गिर जाती है। उनमें से एक कुत्ता रितु पर पानी में भी हमला कर देता है। रॉयस के मना करने पर भी जब वो नहीं रुकता तो वो अपने कुत्ते को ही मार देता है और ये सब जो भी रितु के साथ हो रहा था वो इससे पहले भी उसके साथ हो चुका था, इसीलिए मीरा के किए गए EMDR थेरेपी में भी उसने इस जंगल और तालाब की बात की थी। अब रॉयस रितु को अपने साथ फिर से मीरा और रीमा के पास ले जाता है और उसे खुद को सेडेटिव इंजेक्ट करने को कहता है, पर रितु वो सेडेटिव रॉयस को इंजेक्ट कर देती है। अब मीरा भी किसी तरह से खुद को छुड़ा के रॉयस पर हमला कर देती है और रितु को पुलिस को कॉल करने को कहती है, पर रॉयस उसके सिर पे बंदूक फेंक के मारता है और उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी हाथापाई के बाद रितु के हाथों में गन था और उसके निशाने में रॉयस और मीरा थे। रॉयस उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, पर इस बार रितु को सब याद था कि उसके कोई बच्चे नहीं है और रॉयस उसे झूठ बोल रहा है। वो रॉयस पर गोली चला देती है। इसके बाद रीमा, रितु और मीरा मिलके उसे मारते हैं और पुलिस के आने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे मीरा सबको बताती है कि कैसे उसने पेंटिंग्स को मिसिंग लड़कियों से कनेक्ट किया और उसे रॉयस के बिहेवियर पे भी शक हुआ था। और अब जो डेविड रितु को बताता है वो सुन के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। असल में रितु का असली नाम ईस्थर एम्यूअल था और वो भी रॉयस की एक विक्टिम थी, पर एक्सीडेंट के बाद और याददाश्त खो जाने की वजह से रॉयस ने उसका फायदा
फायदा उठाया अपने काम को अंजाम देने के लिए। ईस्थर ने उस फार्म हाउस में काफी टाइम बिताया था, इसीलिए वो बोगनविलिया की पेंटिंग्स बनाया करती थी और रॉयस उसे रोज बाथटब में डुबा के शॉक ट्रीटमेंट देता था कि उसकी याददाश्त वापस ना आए और वो अपने शिकार को आसानी से अपनी जाल में फंसा सके रितु के मदद से। कुछ टाइम बाद जब ईस्थर रॉयस से मिलने जेल में जाती है तो रॉयस उसे उसके असली नाम से बुलाता है। ईस्थर उसे कहती है कि वो प्रे करेगी कि उसकी याददाश्त भी चली जाए और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो रॉयस यहाँ पे एक साइकोपैथ था, अपने दादाजी जैसे ही। वो बचपन में अपने दादाजी को देख के उनके गंदे काम को आगे बढ़ा रहा था। वो लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप करता और उसके बाद उन्हें काट के अपने कुत्तों को खिला देता। रितु के याददाश्त का फायदा उठा के उसने उसे अपनी बीवी बना के रखा और कुल मिला के उसने 13 लड़कियों का किडनैप किया। खैर आखिर में वो पकड़ा गया और रितु, जो कि असल में ईस्थर मैनुअल थी, उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।